आशा आप जब भी आती हैं अच्छे टाइम पर आती हैं और बड़ा धमाका करके चली जाती हैं। जो बात है। थैंक यू। अभी भी एक धमाका होने वाला है आप लोगों के लिए। ओके। हम एक गेम खेलेंगे या टास्क कह लो, बॉयज के लिए ये टास्क, बट इट्स इतना मुश्किल नहीं है, मजे का है। ओके। अच्छा भाई, सबको मैं एक एक पेपर और एक पेन दूंगी। वेट, ऐसे 2 भी दे सकती हूँ, शायद आपको जरूरत पड़ी 2 पेजेस की जरूरत पड़ स्केच जाए। वगैरह बनाना है। बताते हैं अभी तो जल्दी क्या है बात। बताते हैं मुझे क्या दे दो ये करना है। पेन मुझे नहीं, दे मैं दे दीजिए। रही हूँ। अच्छा वो उनका। हाँ, ये दो। थैंक यू। टेक 2। थैंक यू। एनीथिंग, कुछ भी। थैंक यू। हाँ या भाई अल्लाह। हीरो, जी। क्या हाल है? अच्छा बॉयज, अब करना ये है कि तुम पांचों ने शेर लिखने हैं लड़कियों के लिए, ठीक है? किसी भी लड़की के लिए कोई शेर लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अपनी पार्टनर के लिए लिखो, लेकिन किसी एक लड़की को डिस्क्राइब करते हुए या अपनी फीलिंग्स उसके लिए डिस्क्राइब करते हुए वो शेर लिखो। और बताना नहीं है कि किसके लिए लिखा है, वो बाद में हम पूछेंगे आप लोगों से, मतलब बाद में मैं पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है? अब वो शेर ओरिजिनल भी हो सकता है, खुद से अपनी तरफ से बनाओ, या फिर कोई बहुत फेमस शेर भी हो सकता है जो आप समझते हो कि अप्रोप्रिएट है उस लड़की के लिए। तो कोई गाने का मिसरा भी हो सकता है, यू नो, शेर होना चाहिए, और 2 शेर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो शुरू हो जाओ, बिगिन। 15 मिनट हैं आप लोगों के पास, ठीक है? ओके जी। हाय गर्ल्स। हेलो। मैं आप लोगों को ज्वाइन कर दूं? क्या हो रहा है? बहुत मैं आपके लिए थोड़ा शेड लगाती हूँ। क्या बात है, बतूल अभी हाथ यहीं पे रखोगी? Anything for you. I love you girls यार। जब हाथ थक जाए तो थोड़ी देर के लिए हमारे पास आप हमारे पास आई है ना, क्या नाम है, इधर शो में कसम खुदा की आपको देखते साथ कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर थे ना, तो पता था कि अब कुछ नहीं होगा, वैसा कुछ आना है, अजीब सा नहीं होगा क्या यार। ये चीज थी। सच बता रही हूँ कि मतलब एक होता है ना, आपके मुल्क का कोई बंदा होता है यहाँ पे और आपको पता होता है उसको, यार ये हमारे सपोर्ट पे है, ये इंसान है जो हमें बचाएगा हर चीज से और बताएगा। और And also she understands. That's also a big thing. I'm so glad कि आप लोग ऐसा किसी भी टॉपिक से आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक बहुत big thing. That's a big thing हो जाती है। Yeah, thank you so much. बड़ी यहाँ बैठे क्योंकि आपको बात करनी है और यहाँ धूप नहीं आ रही है, तो हम आपको इस तरीके से एक लाइन में यहाँ धूप आ रही है, नहीं मेरे फेस पे तो नहीं आ रही है एटलीस्ट। I think I'm okay. If you are okay. Yeah, I'm okay. लेकिन सही कह रही हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपको हमें सब लोगों को मैं देख सकती। That is so sweet. क्या बात है यार, तुम लोग इतने केयरिंग और इतने कूल हो, अंडरस्टैंडिंग हो। बस आप हमारे बॉस हैं। आप और बॉस है। मैं तुम लोगों की दोस्त हूँ। अच्छा, You're so sweet. मुझे बताओ कि बॉयज कैसे हैं? कौन सा लड़का सबसे ज्यादा तंग करता है? तंग? हाँ, मुझे ये सबको। तुम्हारा पार्टनर कैसा है? मेरा पार्टनर, अच्छा मैं ना बहुत कंफ्यूज थी जब उसने मुझे सेलेक्ट किया था, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि मैं उसको जानती ही नहीं थी। उसका नाम भी मुझे उसने यहाँ आके बताया, शिराज। तो मैं इतना शॉक्ड थी कि ये इसने मुझे क्यों सेलेक्ट किया भाई, मतलब मैं ना जानती हूँ ना देखती हूँ ना पता है मुझे इसका, इसने सेलेक्ट कर लिया और मेरा मूड ऑफ हो गया था बहुत बुरी तरीके। लेकिन फ्लैटर भी तो हुई थी कि अंदर से। क्या फ्लैटर थोड़ी सी हुई होगी? नहीं मुझे भी नहीं, कोई फीलिंग नहीं था। मेरा ये था कि मैं चेंज कर लूंगी अपने पार्टनर को ना, स्वाइप करूंगी किसी के साथ आगे चल के। और मैं इसीलिए मैं बोल रही थी कि यार ये फाइनल तो नहीं है सिलेक्शन वगैरह, लेकिन जब कोई आता है ना, जब कोई नया इंसान होता है तो इस बात के बारे में मुझे अब पता चला इस शो में आने के बाद कि जब कोई नया इंसान होता है ना तो उसको आप देखकर नहीं जज कर सकते कि उसमें कितनी क्वालिटीज हैं। अब मैं आपको कुछ अच्छी मजे की बातें बताती हूँ। देखो भाई,
तुम लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाना सही। एक एक अच्छी क्वालिटी बाद में उड़ाएंगे। जल्दी सो अच्छा क्वालिटी अच्छा, सो ही इज सो केयरिंग एक quality। एंड अच्छा कैरिंग कैरिंग केयर, एक क्वालिटी अपने पार्टनर की अच्छी, ट्रस्ट। यू कैन ट्रस्ट हिम। अच्छा Thank you. अब कौन सा लड़का पसंद शी इज माय पार्टनर, शी इज माय पार्टनर। हाँ अभी हम सबकी पार्टनर ही। तू बात बोला, आई मेकअप तो बड़ा कूल है, देखा सटल एंड डिफरेंट, नाइस। लेकिन कौन सा लड़का पसंद आया? I'm still observing और सब ही बात कर रहे हैं और बहुत डिफरेंट वे में बात करते हैं समझाने के लिए और ये, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, बिकॉज आ जाएगी हाँ थोड़ा टाइम चाहिए। थोड़ा। तो आई थिंक आप वैसे भी एक बहुत प्राइवेट और शाय लड़की हो, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ। बट दिस इज गुड कि आप इतने सारे लोगों में मिक्स हो रही हो, डिफरेंट एनर्जीज हैं, देख रही हो इनके बिहेवियर्स आपस में। आई थिंक एक अच्छी प्रैक्टिस है मतलब अपने आप को थोड़ा सा खोलने की। जन्नत, मैं तो अब आजाद पंछी हूँ। अब क्या मतलब, पहले नहीं थी? पार्टनर नहीं है ना। क्यों? क्या हुआ? आपको नहीं पता? नहीं। तो बेसिकली कल जब हम जीते थे, हाँ, तो माँ सेड के मुझे नहीं समझ आ रहा और मैं नहीं जाना चाहता, तो उसने टीम से बोला हाँ। मुझे इनके साथ नहीं जाना है, बट टीम ने कहा कि अब ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती, तो आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो आज हम गए थे, बट ऐसे कि वो अलग और मैं अलग। तो अब मतलब माज छह तुम्हारा साथी। पार्टनर नहीं है? नहीं। ओके। आजाद पंछी, आजाद। किसी और को माज पसंद है? सच बताओ। ये बहुत अच्छा है, मैंने कुछ नहीं बोलने वाली। लाइबा को माज पसंद? नहीं, आप happy of the Fahad. Very happy. Yeah. Very sad. That's great. तो आई वाज लुकिंग एट यू कि मुझे तो देखिएगा नहीं कि मुझे कोई और पसंद आएगा। एक अच्छी क्वालिटी बताओ उसकी। वो सुनता है वो भी इमोशनली, attentive है। प्रैक्टिकली और लिहाज से मुझे सुनता है, बस ब्लाइंडली सुनता है। यार मुझे तो लग रहा है ये कुछ जा रहा है इश्क की तरफ, ये ग्रीन फॉरेस्ट है वो। बहुत ये जर्नी। हाँ, जब मैंने कल गेम खेला ना, तो देखा, पता नहीं किसी ने मुझे उस वक्त नोटिस किया नहीं किया, आई वाज डीपली फॉलन लव। आई वाज लाइक कैसे मुझे सुन रहा था। I was like, ऐसे मुझे Fallen in love। हम हो गया। नहीं जीते, लेकिन सुन रहा मेरी नजर में मैं तो जीत गई, और वो मतलब हम मेरी नजर में हम वो बहुत हाँ। ब्यूटीफुली मुझे सुन रहा था। और लोग खेल रहे थे, ठीक है, अच्छा खेल रहे थे, इधर उधर भी गए थे, इवन हम जीते भी नहीं, लेकिन बस वो मेरी इंस्ट्रक्शन पे था। अगर आप लोगों ने नोटिस किया, वो मेरी इंस्ट्रक्शन के 1 सेंटीमीटर भी है ना, उससे भी इधर उधर नहीं हुआ, वो इतना प्रॉपर सुन सकता था मुझे। तो आई वाज शॉक्ड एंड फॉलन। लव दिस भाई, लाजवाब इश्क तो हो रहा है यहाँ। फातिमा और फातिमा, तुम्हारा पार्टनर कैसा है? गुड। थोड़ी मुझे लगता है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी बीच में, फिर इसने आगे आके बिठाया, बात की, बहुत चीज़ें क्लियर की। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो अब नहीं है। दैट्स इट। गुड, ग्रेट, गुड, दैट्स ग्रेट। एक्सपेक्टेशन क्या है उससे, कि होती है ना कि ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये इस तरह हो, इससे कि इन जनरल एक पार्टनर से, जुनैद से, आई थिंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी पहले वो नहीं मिला, बट अभी जाके वो जो एक्स्ट्रा स्टेप्स करते हैं ना, वो कर रहा है। मैंने पूछा तक नहीं है, मैंने बोला तक नहीं है, ना मैंने उस पर कोई आर्ग्यूमेंट की है, ना मैंने करना चाहिए था मुझे, क्योंकि कहीं कहीं जगह मैं भी गलत थी, एंड आई एक्सेप्ट। बट वो स्टेप्स जो मैंने लिए बहुत ज़रूरी थे मेरे लिए। थोड़े सेल्फिश वे में मैंने कुछ चीज़ों को डील किया, बट उसके बाद भी बात करना, चीज़ें फिक्स करना, द नेक्स्ट डे एक्टिंग, नॉट एक्टिंग बट एज लाइक एक्टिंग द वे लेट गो करके लेट गो, हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छी तरह से मूव ऑन कर। बहुत प्यार लगता है कि ये लड़के इमोशनली इवॉल्व्ड हैं,
या आप लोग एज अ होल समझ रहे हो कि आप लोग ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो, क्योंकि लड़कियां पहले इमोशनली मैच्योर हो जाती मुझे लगता है इस लड़के कुछ ज्यादा ही है, बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं। मेरे केस में मुझे लगता है मैं स्टार्ट में बहुत प्रैक्टिकल हो रही थी, जहाँ जाना है जाओ, आई डोंट केयर, बट अभी मैं जेलस भी होती हूँ और मुझे पजेसिव नहीं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ये मेरा है, ये है। इमोशनल हो गई। या लेकिन वो मुझसे ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा वो लड़के इमोशनल पर रोना तो नहीं शुरू कर दो। नहीं मैं रोना मेरे साथ भी ना थोड़ी से, मतलब मैं तो उसको जानती नहीं थी ना पहले, और ना ही कुछ होता तो ना पहले मुझे इतना ज्यादा मैं उससे बात नहीं करती थी कुछ भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी ना बातें बहुत गहरी सी हैं, तो एक लाइन बोलते मैं सोचती रह जाती हूँ उसने क्या कहा, और उसके ना सरप्राइजेस देने की आदत है, छोटे छोटे सरप्राइज, ये करूँ वो करूँ। तो फिर ना ऐसा ऐसा मैंने उसको जब वो किया ना, तो फिर अभी आज कुछ हो रहा था, मतलब कल भी कुछ हुआ, परसों भी कुछ हुआ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा वो चीज़ कि इस तरह से हमारी और बात भी हुई थी किसी और से कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से तो इमोशनल अटैचमेंट बहुत है, बट मेरी तरफ से इमोशनल अटैचमेंट ये नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं कहीं आप कहते हैं ना कनेक्ट हो रहे हैं आप इंसान से, तो वो हो जाता है। और ना वो नहीं मतलब कि अगर कहीं जाके खड़े होते हैं तो जेलसी हो जाती है वो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़, बट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, बट मैं क्या करूँ हो रही है, हो जाती है। आई लव दैट। अच्छा, तो मास जब फायरिंग हो गया है तो उसके बारे में क्या ख्याल है? आज माँ से बातचीत हुई है और बहुत बेसिक जनरल बात हुई है। हमने मतलब ऐसी जर्नल, सिबलिंग्स क्या करती हो, मैं ये करता हूँ, और बस इस तरीके से। स्टिल जो एक टर्न चाहिए वो किसी के साथ भी उस पर बात नहीं हुई। दो हम जनेत से बहुत बातें हुई, बहुत देर हम वॉक करते रहे उसका अंजलि का खुद पहले उड़ गया, तो हम वॉक करते रहे थे काफ़ी देर। तो हम अगेन वो टर्न, वो बात नहीं आई थी जैसे हाँ किसी और लड़के से कोई बातचीत हुई, कोई लड़का इनमें से समझ आ रहा है? बहुत डिटेल में जिससे बात हुई है वो है शराज, बहुत डिटेल में बात हुई है। और शराज की कंपनी से मुझे एक चीज़ ये वाइब आ गई है कंफर्म कि ही इज़ नॉट दैट मैन जो जिससे वाइब मैच चाहिए वो वाली। शराज इज़ काइंड ऑफ योर गाइड, आपको मतलब गुड एंड बैड का आपको डिफरेंस बता रहे हैं, यहाँ रहना कैसे वो बता रहे हैं, आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो और किन बेसिस पे, वो आपको उस चीज़ पे तो शराज अच्छा हो। शराज से बिल्कुल नहीं हो सकती, वो वाइब नहीं मैच हो सकते, क्योंकि शराज मैंने इसलिए तो पॉइंट कर दिया कि शराज तो हाँ शराज से तो तुम्हारा बिल्कुल वाइब नहीं आई। मैं सिर्फ सुन रही हूँ अपना सांस रोक के। तो और से सुना ना फिर। अच्छा। क्योंकि शराज से पता है सुबह हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी थे ना, तो शराज छोड़ो मैं बना देता हूँ, ये प्लेट रख लो वो प्लेट रख लो। अच्छा मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मोर देन बतूल के साथ है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि ही इज़ नाइस टू हर टू हर टू हर टू हर। वो बॉयज़ के साथ भी सेम है, वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है सबके लिए, इतना वो ऐसे सुन रहा है जैसे वो सब सुन रहा है। देखिए सही उसको एक बार। Boys, Yes. are you finished? We're done. Yeah. Done. Yes. मास तो लिखे जा रहे हैं यार 5 है ना, ऐसे लिख रहा है, ऐसे ऐसे अच्छा माफ पूरा ऐसे? कर रहा है ऐसे मजमून पूरा। मैं क्या लिख के बता दूंगा आज मेरी फीलिंग्स। अच्छा चलो 3 मिनट और है मास, वैसे टाइम पूरा हो गया है। 3 मिनट ऐसा ही होता है, टीचर बैठी होती है वो देख बस बात नहीं। ये मेरे पेपर छीन लो इससे। या तो एक एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाना ही नहीं चाहता। बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स है मास की, जिसके लिए भी है। वाओ आयशा ये नहीं पता किसके लिए है। हर चीज फीलिंग शिली नहीं है। हाँ तो शराज फॉर इजी वर्ड भाई वाली वाइब आ गई है। क्योंकि मुझे लगता है कि गाइड कर शराज देखो अब आई थिंक शराज को भी बतूल पसंद आ रही है, तो वो नहीं चाहता कि कोई और लड़की अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। वो मुझे लगता है ना, मैं क्या लग रहा है बतूल? उसके साथ बैठे बहुत पॉसेसिव है इस मामले में। वो सबसे पूछ रहा, वो उसने मुझे कहा था कि मुझे ना डर लग रहा है कि मेरी मैं ना अटैचमेंट से बहुत डरता हूँ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी तुमसे इतनी अटैचमेंट ना हो जाए कि मैं यहाँ से बाहर निकल के भी। आयशा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, अगर आप मुझे बुलाएंगे तो जल्दी जल्दी मैं खुद से शेर पढ़ दूंगा। बह गई मोहब्बत।
खैर है, बच गई। एक और मिनट है माज। हो गया। हो गया? हो गया। चलो भाई, हो गया। कम ऑन गर्ल्स, आ जाओ। गर्ल्स आप यहीं पे खड़े हो जाओ, बल्कि एक्चुअली उस साइड पे जाओ जहाँ पे धूप नहीं है। सही है। गर्ल्स उस साइड पे खड़ी हो जाए, बॉयज को यहाँ। ओह थैंक यू सो मच। ऑलराइट गर्ल्स, मैंने लड़कों को एक टास्क दिया था कि वो एक एक शेर लिखेंगे किसी एक लड़की के लिए। ज़रूरी नहीं है कि उनकी पार्टनर हो, और फिर आप लोग गेस करेंगे कि किसने वो शेर लिखा है और किसके लिए लिखा है। स्पाइसी। सो आई एम गोइंग टू बिगिन। ऑफ कोर्स मैं नहीं बताऊंगी कि मैं किसके शेर से शुरू कर रही हूँ, और जिस लड़के ने ये शेर लिखा है, जब मैं आप लोगों के शेर पढ़ूंगी तो प्लीज अपने मुंह पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन ना लाना जिससे पता चले कि तुम लोगों का शेर पढ़ रही हूँ। ओके, गॉट इट? ब्लैंक एक्सप्रेशन, वरना पता चल जाएगा उनको। ओके। फर्द कायम रब्त मिल्लत से ही तन्हा से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरूनी दरिया कुछ नहीं। चांद छुपा बादल में, शर्मा कर मेरी जाना। गुमसुम सा है, चुप चुप सा है, मदहोश खामोश है। हाँ ये समा कुछ और है। अच्छा, एक और पेज भी है। ये दुनिया भुला दूंगा, ये तो अलग से एक शेर है, लेकिन उसी लड़के ने लिखा है। ये दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ये तो एक फेमस गाना है। ये दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओके, सो दिस वाज वन बॉय। क्या लगता है किसने लिखा है? आई थिंक फहद। आई थिंक फहद। ये फहद ने लिखा है। आई थिंक मैंने आई थिंक शिराज ने लिखा है बतूल के लिए। हाँ मस्ट बी शिराज ने लिखा है बतूल के लिए। फहद ने लिखा है क्योंकि गाने वही लिख सकते। फहद ने लिखा है किसके लिए? ये भी है, ये भी लाइबा है। ही हाँ, के ये लिए। भी है। और किसके लिखोगे? अच्छा, फहद या शिराज? तूबा आपको क्या लगता है? मुझे शिराज लग रहे हैं। हाँ, शिराज, यानी कि शिराज। ये तो अंडरस्टूड बात है कि फहद और शिराज दो रोमांटिक लोग हैं इन बॉयज। बहुत। ओके, वेल आप लोग सब गलत हैं। एक मिनट, ये माज भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत शायराना है। We forget that. We forget that. माज। किसके लिए? ये नहीं पता। ये नहीं पता। गलत। ये must be माज यार। किसके लिए ये नहीं पता। माज भी नहीं है। जुनैद, बस ये हमजा है। हमजा ने लिखा होगा। हमजा। लड़कों बताओ किसने लिखा है? हमजा ने। जुनैद ने लिखा। यस। किसके लिए? किसके लिए जुनैद? किसके लिए? फातिमा के लिए। आई लव इट, क्यूट। दुनिया भुला देगा तेरी चाहत जब आप में। ये बोल रहे थे ना, मैंने इसको देखा, मैंने कहा ये जुनैद नहीं हो सकता। क्यों? पता नहीं क्यों, ज्यादा कुछ डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं आजकल। जो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। गुड। ब्रेकफास्ट खा रही हूँ, इसके हाथ का शेर सुनाए जा रहे हैं। आई थिंक ये थर्ड भी जुनैद का है। हाँ, एक और है जुनैद का, पढ़ लूं? अच्छा लगेगा फातिमा को। उसके लिए भी लड़की का गैस ये करेंगे। चांद सा रोशन चेहरा, ये झील सी गहरी आंखें, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ओह माय गॉड। No. नो, ये आपके लिए। आयशा, मैं एक्साइटेड नहीं हो सकती, पूछना चाहिए किसके लिए है। तुम्हारे लिए। आजकल पता नहीं होता। नेक्स्ट वन। ऑलराइट, अगर कोई तुमसे पूछे कि जिंदगी क्या है, 2 लफ्जों में बयान करके छुपा लेना। क्या ये मुमकिन है कि कभी तुम मेरी हो पाओगी? नहीं। क्या ये मुमकिन है कभी तुम मेरे हो पाओगे? मैं ये बाहें खोल दूंगा, तुम मेरे हो जाओगे। जिंदगी का एक तवील अरसा तकलीफों में गुजरा, अब तेरे वजूद की परछाई में सुकून मिलेगा। जिस तरह उम्मीद से देखता हूं मैं तुझे, क्या तुम मुझे उसी नजर से देख पाओगी? शिराज। शिराज। हाँ शिराज। 100%। जन्नत इज नॉट श्योर कि कौन है ना?
नहीं, Either इतनी शराज deep or line जो माज। है ना, इतनी डीप लाइन शराज की हो सकती है। हाँ शराज ये और दोनों शराज या माज भावनाओं में खो जाते हैं। या हाँ शराज इज शराज है, आई एम डैम श्योर शराज है यस बतूल इज डैम श्योर ये शराज है सब डैम श्योर है शराज शराज और माज शराज और माज यस माज तो नहीं है शराज है। शराज है शराज। कौन है भाई बताए शराज है किसके लिए लिखा है शराज बतूल के लिए। बतूल के लिए क्यूट ऑफ कोर्स मतलब सब अपनी पार्टनर्स के लिए लिख रहे हैं थैंक यू सो मच। बतूल बहुत कैसा अच्छा लगा ये शेर सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें इसने एक ही उसमें लिख दी सारी। ऑल्दो मैंने बहुत बुरा पढ़ा लेकिन But मैं ये मुझे दे चाहूंगी दीजिएगा आप। हाय मेरा मैं तो चाहूंगी ये कि शराज जरा अपनी आवाज में ये बोले बोलो शराज कम ऑन क्विकली क्विकली उस वक्त याद आ रहे थे, लिख रहा था मैं, देख के दोबारा देख के पढ़- करोगे दोबारा अच्छा पढ़- चलो ओके चलो बाद में पढ़ना वापस दे दूंगी एक जुमला एक मुझे याद है, वो बता देता हूँ। बताओ क्या ये मुमकिन है कि तुम मुझे उस नज़र से देख पाओगी जिस नज़र से मैं तुम्हें देख पाता हूँ? अच्छा अब अकेले में बैठ के ये पूरा पढ़ना उसके बाद ठीक है शर्मा गई। ओके नेक्स्ट भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर कहीं शर्माए हाय 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 मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर आए आय हाय तुम जो चाहो तो चांद तारा तोड़ लाऊंगा मैं इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं मेरी जान मेरे दिलबर मेरा एतबार कर लो आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो एंड आई एम सॉरी कल रात के लिए हमजा फरूज 100% हाँ लॉक किया जाए लॉक किया जाए किया जाए क्यों क्या हुआ था कल जिसके लिए सॉरी बोल रहे हैं वो हुआ था बताओ व्हाट हैपेंड जल्दी जल्दी कलेश हुआ था हाँ? कलेश आपस के फड्डा था। था नहीं बताओगी क्यों फड्डा तो नहीं, नाराजगी बोलूंगी, फड्डा नहीं है। फड्डा तो मारने वाला। हुआ ये कि जब हम रात में हमारा डिनर टाइम था तो मैं किचन में थी और इन्होंने मुझे फुल टाइम इग्नोर किया और ये वहाँ बैठे सबके साथ बातें कर रहे थे। इन्होंने वहाँ पर मुझे देखा भी नहीं, मुझे पूछा भी नहीं। मैं वहाँ पर खड़ी हूँ, आकर मुझसे ये भी नहीं पूछा कुछ चाहिए या कुछ कर दूँ। वो अपने आप को छोड़ के मुझे छोड़कर वो किसी और के मसले में बैठे हुए कि यार वो अपसेट थी, मैं उसको सुन रहा था, बेचारी दुखी थी। तो वो दुखी है, ठीक है, वो अपनी जगह, उसका मसला अपनी जगह, लेकिन मैं किधर हूँ फिर? मेरी भी तो एक जगह है ना, सबसे पहले तो मेरी जगह होनी चाहिए, ठीक है। उस जगह पे आप किसी और का दुख कैसे सुन सकते हैं? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ नहीं, फिर मैंने इनको वहाँ से फिर मैं इनको पूरा टाइम देख रही हूँ। पहले तो मैं पूछ लूं कि ये क्या हमजा ने ही लिखा है? यस यस ओके हमजा फरूज। तो मैं इनको जब से देख रही हूँ कि ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, सुन भी नहीं रहे और ना आ रहे हैं। फिर मैंने आई हूँ बीच पर आकर मैंने यूँ किया है जिसपे इनको पता है कि मैंने इनको बुलाया, इनको मैंने दिल नहीं दिया है, इनको पता है। लेकिन मैं बुलाऊंगी तो आप आएंगे, मैं याद दिलाऊंगी कि मैं हूँ। गलती हो गई, मान गलती हो गई। ओके ग्रेट। तो माफ किया हमजा को इस शेर के बाद? ठीक से सॉरी करेंगे। अच्छा चलो अच्छा, बाद में करना अकेले एक में। और है, वो जो आपने पहले पढ़ा था, हाँ वो जन्नत के लिए था। वो जो फर्स्ट वन था, पहले जो आपने पढ़ा था, दोबारा कर दे। वो तुमने ही लिखा था। हाँ, वो दोनों मेरे हैं। पहले जन्नत के लिए था, वो फिर रूज के लिए। बेसिक वो एक एज एन चलो तुम यहाँ आ जाओ। हमजा ने और दो फूल लोगों के के लिए नजदीक शेर खड़े लिखे। हुए हैं। चलो ओके मूविंग ऑन। आयशा इज मूविंग कंफ्यूज। ऑन। यहाँ तो मैं भी कंफ्यूज हो चुकी हूँ। ओके तेरी प्यारी आंखें करती हैं मुझसे बातें, कैसे मैं बताऊं नहीं कटी मेरी रातें। तू मेरी है जिंदगी तेरे लिए मर जाएं, प्यार से बुलाओ तो तो तुम्हारे कदमों में गिर जाएं। इतनी खूबसूरत हो तुम कि दिल करता है प्यार कर लूं, इतनी खूबसूरत हो तुम कि दिल करता है प्यार कर लूं। लेकिन जब दिल से दिल नहीं मिलते तो प्यार का इजहार ही कर लूं।
Ooh. मैं बताऊं कौन है? Beautiful. माज। क्यों? माज हाँ? उसकी पूरी फीलिंग्स लिखी हुई हैं सारी। सारी? हाँ जी, जो हुआ। किसके लिए लिखा है? जन्नत के लिए। जन्नत की। जन्नत? नहीं, आधा जन्नत के लिए लिखा हुआ, आधा किसी और के लिए लिखा है इसने। सुना था शेर? आधा किसी और के ये लिए। सब कह रहे हैं कि समझ में नहीं आई। अच्छा, हाँ, इतनी खूबसूरत हो तुम के दिल करता है प्यार कर लूं, लेकिन जब दिल से दिल नहीं मिलते तो प्यार का इजहार ही कर लूं। दो ही लड़के बाकी लड़कियों का ख्याल है सुना है कि ये माज ने लिखा है जन्नत तुम्हारे लिए। ये शेर आइडिया सुना नहीं है है अभी कहीं। नहीं, ये माज ने लिखा है। माज ने लिखा है? हाँ, मास की वर्डिंग। ये मैंने अभी सुना था। तुमने लिखा है? हाँ। किसके लिए? फातिमा के लिए। फातिमा के लिए? मुझे चक्कर आ रहा है। वाओ, जुनैद का रिएक्शन। ओह माय गॉड, क्या चल रहा है? नाइस। क्यों चल रहा है? अब सबको पता है कि फहद का शेर रह गया है और फहद की राइटिंग में सही तरह पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो मैं फहद को बुलाती हूँ कि वो खुद आके पढ़े। आ जाओ फहद। इतनी गंदी राइटिंग भी नहीं है मेरी। लकी यू यार, तुम अपना शेर खुद पढ़ रहे हो अपने तरीके से। अच्छे से मैं बयां कर सकता हूँ। हाँ, मेरा शेर है, इकबाल का शेर है। नई तहजीब तकल्लुफ के सिवा कुछ भी नहीं, चेहरा रोशन हो तो क्या हाजत है गुलगोना फरोश। गुलगोना कहते हैं मेकअप को और हाजत ज़रूरत को फरोश बेचने वाला। जब आपका चेहरा रोशन है तो आप मेकअप नहीं करें, आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही अच्छी लगती हैं। ये लाइबा के लिए। I can usually night time में मैं ऐसे आ रही हूँ। किसके लिए है मैं बता देता हूँ, चलो। अब नेक्स्ट वाला गेस कर लेना आप मेरे लोग। अच्छा, लिए ना, ये और लाइबा किसके के लिए लिए था। अब नेक्स्ट ये वाला किसके नहीं लिए बताना। ये आपके लिए था। पहला वाला। नेक्स्ट वाला आप गेस कर सकते हैं। ये आसमां, ये फिजा, ये मौसम, ये पल सब है वीरां। इस वीराने में बहार आ जाए अगर साथ जो तेरा मुयस्सर हो जाए। ये मेरे नहीं था? नहीं, ये नहीं मैं बता रही और ये फात भी नहीं बता रहा। किसके लिए लिखा है? बताओ। नहीं, ये बतूल के लिए भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो हमने पहले की थी। बतूल। बतूल? I don't know, maybe। तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए लिखा है? हमारी कॉन्वर्सेशन इसी से मैं गेस कर रही हूँ। जन्नत। जन्नत का भी हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, maybe। I think बतूल। अब बताओ। हाँ, लड़के भी गेस करें। बताओ। तूबा। तूबा के लिए हो सकता है। तूबा हाँ, के लिए। तूबा के लिए। तूबा के लिए। बॉयज को लगता है कि ये शेर तूबा के लिए। Impossible for Laiba for sure। किसके लिए लिखे? वो जो तड़प रही है बीच में से लाइबा, किसके लिए लिखा है? ये एज अ फ्रेंड तूबा के लिए लिखा है। एज अ फ्रेंड तूबा के लिए लिखा है। एज फ्रेंड ये कौन कर रहा होता है? फ्रेंड हो सकता है। एज फ्रेंड मैं तो मेरे तो मेल फ्रेंड्स ही नहीं है और उनको मैं ऐसे नहीं, आपने कहा था ना कि आप आजाद हैं तो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लड़का भी हो सकता है। मैं हमजा के लिए भी लिख सकता हूँ, ऐसा कोई सी, लेकिन उनके लिए लिखा है। वो कह रहे हैं एज अ फ्रेंड। एज अ फ्रेंड। A big thank you and I'm so happy for you and Laiba for sure। Yeah। लाइबा कैसा लगा ये शेर सुन के? जो इनके ने लिखा हाँ। बहुत बुरा लगा। और मेरे ने क्या लिखा वापस सुनाओ। नई तहजीब तकल्लुफ के सिवा कुछ भी नहीं, चेहरा रोशन हो तो क्या हाजत है गुलगोना फरोश। बस ठीक है। That's okay। समझ ही नहीं आया होगा। You disappoint me so bad, फहद। आपका चेहरा रोशन है, आप ऐसे ही मेकअप नहीं किया करें, ऐसी अच्छी लगती हैं आप। नहीं वो तो ठीक है फहद, लेकिन तुमने किसी और के लिए लिखा। I wasn't expecting at all। मैं आपको मैंने ये कहा समझाऊंगा। था completely जाना है तो जाओ, थोड़ा थोड़ा करके नहीं, एज अ फ्रेंड नहीं। मैंने आपको कहा था अभी हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। ठीक है, जाओ समझो किसी चलो। और को। I don't थैंक यू। थैंक यू फहद। थैंक यू। सबसे अच्छा शेर किसका था? यूनानिमसली मेरा। शिराज का। ना शिराज जो दोनों ने लिखा, सारी गर्ल्स को सबसे अच्छा शेर कौन सा लगा? मुझे शिराज का लगा। शिराज का। It was so deep। नाइस। ओके ग्रेट, थैंक यू गाइस, थैंक यू। बड़ा मज़ा आया तुम लोगों की फीलिंग सुन के और इनकी रिएक्शंस देख के। तो मैं जा रही हूँ, बाय बाय। थैंक यू, सी यू।